नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं साइंस के प्यारे साथियों एमबीवीआई क्वेश्चंस, जो आपके इस डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और 1 अप्रैल वाला तो एग्जाम चला गया है, 2 वाला भी चला गया है, लेकिन आगे आने वाले जितने भी यहाँ पे एग्जाम है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि 1 अप्रैल वाला एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टूडेंट ने भी काफी रिएक्शन दिए हैं कि सर क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ पे आपके पीडीएफ से पूछे गए। आज की क्लास में वैसे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। 10 मिनट में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट में क्या करेंगे, आज पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रयास करेंगे करने का। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार कैसा होता है। उम्मीद है कि आवाज पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंच रही होगी, वीडियो को क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार कैसा होता है। तो ध्रुव पर हम जाते हैं जैसा कि, तो आपको पता है क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, यहाँ पे स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, पृथ्वी के ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं तो वस्तु का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग बताइए। प्यारे साथियों, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का जो भाग होता है वो कौन होता है, बिल्कुल यहाँ पे फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है, निमोनिया से प्रभावित होता है। खासकर ये बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में निमोनिया रोग पाए जाते हैं जो फेफड़ों को संक्रमित कर देते हैं और श्वसन मार्ग में दिक्कत पहुंचाते हैं। तो फेफड़ा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ कैसा होता है, तो सूखा बर्फ जो होता है याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होंगे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चंस आपके 10th लेवल का है और आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी डीएलएड वाले एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो दूध से क्रीम बनाने के कारण किस कारण से अलग होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डूबते सूरज का रंग लाल होता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि डूबते सूरज का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो परावर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकीर्णन के कारण, निवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। फटाफट से बताइएगा, डूबते सूरज का यहाँ पे रंग लाल होता है, क्यों होता है। तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होंगे इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा। चलते हैं फटाफट से 6 नंबर सवाल की ओर। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को प्यारे साथियों हमको विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। डायनोमो करता है, रिएक्टोमीटर कहता है, एमीटर या फिर स्पीडोमीटर। प्यारे साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है वो डायनोमो होता है। क्या होता है, डायनेमो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होंगे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, आगे चलते हैं फटाफट से 7 नंबर की ओर। कांच क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कांच आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पूछे गए हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कांच क्या है, जी हाँ, अतिशीतित द्रव है, ठोस है या अपारदर्शिक बहुलक है। जरा बताइएगा फटाफट से कि कांच क्या है। जी हाँ दोस्तों, कांच क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, ये अतिशीतित द्रव है। फटाफट से चलते हैं आगे। श्वेत फास्फोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है, तो याद रखिएगा ये जल में डुबा के रखा जाता है। अगर इसे खुले छोड़ दिया जाए तो ये जल जाता है। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो फ्लिट कांच जो होते हैं वो लेंस के लिए उपयुक्त होते हैं। आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल में मापते हैं, याद रखिएगा ये आवाज की तीव्रता की इकाई होती है। हमारे हृदय का औसतन वजन अगर आपसे पूछा जाए, जी हाँ, हमारे हृदय का औसतन वजन अगर आपसे पूछा जाए तो मात्र 340 ग्राम होता है। कितना होता है प्यारे साथियों, 340 ग्राम। अगला सवाल है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है, तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के कारण मृग मरीचिका हमको दिखाई पड़ती है। चलिए, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है, तो ये शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी जो होता है तेजी से चलता है। मोटर कार की साइड यहाँ पे मिरर के रूप में उपयोग होता है। मोटर कार के साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण के करते हैं, न कि उत्तल लेंस का। ये ध्यान रखिएगा, काफी कंफ्यूज आपको करेगा। चलिए, कार की बैटरी में
किस यहाँ पे वो क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? रंगीन जो टेलीविजन होते हैं प्यारे साथी, उसमें हम लोग काला यहाँ पे क्या करते हैं, रंग का प्रयोग करते हैं, सॉरी प्रयोग नहीं किया जाता, तो काला का बिल्कुल भी नहीं किया जाता। लाल, हरा और नीला तीनों का किया जाता है, बट काला का नहीं किया जाता। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो निकेल जो होते हैं ये उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो होते हैं प्यारे साथियों, बोन मैरो में क्या होते हैं, आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। एक ही क्वेश्चन को दो बार घुमा के पूछा गया, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, उच्च उन्नतांश मतलब ऊंचे पहाड़ों पर मानव शरीर में जो आरबीसी होते हैं उसकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब वहां कम होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, इसलिए क्या होता है, सॉरी वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, इसलिए इस कारण से वहां पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफेद रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक, यहाँ पे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये भी डब्ल्यूबीसी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा रक्त जो है समोसर्वग्राही है? ए बी जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, याद रखिएगा। डोनर जो होता है वो ओ होता है। ब्लड ग्रुप ओ जो होते हैं वो किसी को क्या किया, किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ए बी जो होता है वो भी किसी का भी ब्लड ले सकता है, ए का, बी का, ओ का, सभी का वो ग्रहण कर सकता है। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस एक निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे इस वाले के डीएलएड वाले टेस्ट में। चलिए, तो निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, ओ जो होते हैं सर्वाधिक दाता होते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफी फास्ट आप लोगों को करा रहे हैं क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहता है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, उनके संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, बट ओ प्यारे साथियों ये कभी नहीं होगा। यदि माता का रक्त वर्ग ए है और पिता का ए है, सॉरी, और माता का ओ है, तो बताइए कि पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो हमेशा ओ होगा, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होंगे? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग में व्यक्तित्व को रक्तदान दे सकता है? ए और बी को बिल्कुल दे सकता है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो होते हैं ये मस्तिष्क का भाग होता है, याद रखिएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाएगा तो पर मस्तिष्क मनुष्य के यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन शक्ति बहुत कम होती है, फिर से नहीं जुड़ सकता अगर ब्रेन ज्यादा डैमेज होती है तो मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जुड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुदंड जो आपके पीछे रहती है काफी बड़ा, उसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। तो 31 यहाँ पे क्या होती है? तंत्रिकाएं उससे निकली हुई होती है। चलिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पे होते हैं? कशेरुक रज्जु में होते हैं। प्यारे साथियों, ये 32 क्वेश्चंस आज की क्लास में थे जो आपके इस डीएलएड वाले एग्जाम के लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट था, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जरूर इसे याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।